70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होने वाली है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ईवीएम और चुनाव आयोग पर अटैक कर रही है। वोटों में गड़बड़ी की आशंका भी जता रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग है या फिर वोटों के नंबर गेम से सियासी फेम, जैसा कि अमूमन मतदान से पहले देखा जाता है। दिल्ली में वोटों का नंबर गेम देखिए। दावा है अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली चुनाव में 10% वोटों में गड़बड़ी हो सकती है। चुनाव परिणाम से पहले ही ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका जता रहे हैं और चुनाव आयोग पर भी निशाना साध रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर वोटरों को धमकी देने का आरोप भी लगा दिया और बताया कि दिल्ली के लोग वोट न डाल पाए, इसके लिए बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपना रही है। जंगपुरा विधानसभा में ये भी सामने आया है कि अलग अलग झुग्गियों में लोगों को धमका के उनके वोटर कार्ड ले लिए गए हैं और उनको धमकी दी जा रही है कि अगर वोट डालने गए या वोटिंग बूथ के आसपास भी दिखे तो देख लेना। हालांकि इन आरोपों को बीजेपी हार की आशंका और बौखलाहट बता रही है। रवि किशन ने तो यहाँ तक कह दिया कि जैसे ही इन्हें चुनाव हारने का पता चला, अभी से ठीक रहा ईवीएम पे फोड़ने लगे। उनको पता चल गया कि वो बुरी तरह हार रहे हैं। अब वो देखिएगा ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, रात को कुछ और ड्रामे होंगे, रात को कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर कुछ वीडियो बनाएंगे। हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी जितना अन्याय करेगा, जितना अन्याय होगा उतना ही आप और मजबूत होगी। आपके साथ जनता है। यानी वोटिंग से कुछ घंटे पहले जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उससे साफ है इस बार का मुकाबला काफी रोमांचक होने जा रहा है। इस बार दिल्ली चुनाव में कालकाजी सबसे हॉट सीट बन चुकी है। यहाँ मुख्यमंत्री आतिशी का मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी से होना है, लेकिन दोनों ही नेता वोटिंग से पहले एक दूसरे पर आरोपों की बौछार शुरू कर चुके हैं। मुख्यमंत्री आतिशी एक के बाद एक वीडियो जारी कर रमेश बिधूड़ी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी कर रही हैं। तो अब पलटवार बीजेपी की तरफ से आया है और तमाम आरोपों को खारिज कर दिया गया है। क्योंकि दिल्ली में कल विधानसभा चुनाव की वोटिंग है, इससे पहले कालकाजी सीट पर सियासी घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी ने बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बेटे पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगाया है और एक वीडियो भी जारी किया जिसमें कुछ लोग पुलिस वाले से उलझ रहे हैं। न सिर्फ वीडियो जारी किया बल्कि आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ तस्वीरें भी दिखाई जिसमें दावा किया गया कि रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। रमेश बिधूड़ी जी की टीम के कुछ लोग नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप की झुग्गियों के आसपास घूम रहे थे। उनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज हैं हमारे पास। ये अनुज भाटी, जो मुझे बताया गया है कि शायद सगे भतीजे हैं, अनुज बिधूड़ी, जो मुझे बताया गया है कि सगे भतीजे हैं रमेश बिधूड़ी जी के, उनके भाई के सुपुत्र हैं। दुनिया में कोई चुनाव लड़ता है तो किसके बेटे या किसके भाई चुनाव प्रचार में नहीं होते हैं? केजरीवाल की पत्नी नहीं जा रही है वहाँ पर क्या? ये गंभीर आरोप है। मेरे परिवार के लोगों का मेरे चुनाव में मेरी मदद करने गंभीर आरोप है ये। इस विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और सोशल मीडिया पोस्ट में गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस केस किया, तो अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का ये ऑफिशियल स्टैंड है। हालांकि इस विवाद में कांग्रेस दूर दूर तक नहीं दिख रही है। कालकाजी सीट पर कांग्रेस से अलका लांबा प्रत्याशी हैं, जो आतिशी और रमेश बिधूड़ी के बीच लड़ाई से इतर हिडन एजेंडे पर काम कर रही हैं। दिल्ली में इंतजार की आखिरी रात है, लिहाजा आज पूरा दिन दोनों दलों में खूब जंग चली। वीडियो वॉर के जरिए दोनों दल एक दूसरे पर आरोप बढ़ते रहे। कहीं शराब, कहीं पैसा, तो कहीं तो फ्री टूर वाले दांव भी चले जा रहे हैं। इन पेटियों को देखिए, दावा है इनके अंदर शराब भरी है, यानी शराब के बदले वोट का जुगाड़। लेकिन बीजेपी ने भांडाफोड़ किया तो शराब वाला दाव फेल हो गया। बीजेपी ने खबर दी तो पुलिस ने रेड मारी और मौके से उत्तरी दिल्ली में 20 पेटी शराब पकड़ी गई। आरोप है कि ये दारू आम आदमी पार्टी की है, जिसे वोटर्स में बांटा जाना था। अब जरा बवाना की जंग देखिए। यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी समर्थकों में झड़प मची है। आरोप है कि वोटिंग से पहले मुस्लिमों को फ्री में अजमेर भेजा जा रहा था। इसके लिए 20 बसों का इंतजाम किया गया था ताकि अजमेर गए मुस्लिम वोट न डाल पाए। लेकिन आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पुलिस लेकर पहुंच गए और प्लान फेल हो गया।
यानी दिल्ली के दंगल में आखिरी रात हर दांव आजमाया जा रहा है। आज इंतजार की रात है, कल इम्तिहान की सुबह होगी, तब पता चलेगा किसके दांव कामयाब होंगे, क्योंकि वोटिंग में बस एक रात का फासला है।